नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गिरी आप लोग को BNITI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को जो आपका सेफ्टी और हेल्थ वाला चैप्टर है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा वाला चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी एंड हेल्थ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा। स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो सेफ्टी एंड हेल्थ वाले चैप्टर में सबसे पहले हम आप लोग को सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताएंगे। देखो, आप लोग मान लो कहीं गए होगे मेट्रो स्टेशन में या कहीं रेलवे स्टेशन में आप लोग गए होगे या हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे, तो वहां पे देखे होगे कि बहुत सारा साइन वहां पे बना होता है। ठीक है, कहीं पे लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, कहीं पे लिखा होता है कि यहाँ से एग्जिट होगा, कहीं पे लिखा होता है कि यहाँ से एंट्री होगा। तो ये सब जो चीजें होती हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकृति में होती हैं और बहुत सारे कलर के फॉर्म में भी होती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि चिन्ह किस तरीके का है और कैसा बना हुआ है और उसकी आकृति कैसी है और उसमें रंग कैसा भरा गया है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लो सुरक्षा चिन्ह। ठीक, सबसे पहले हम आप लोग को सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताएंगे, सेफ्टी साइन के बारे में बताएंगे। ठीक, कार्यशाला में सुरक्षा के लिए कई चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो निम्न प्रकार के हैं। जो सबसे पहला चिन्ह है, सबसे पहला जो चिन्ह आपका है वो कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह है। कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह है। और इसी निषेधात्मक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटिव साइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटिव साइन बोलते हैं। तो सबसे पहला आपका चिन्ह क्या हुआ? निषेधात्मक चिन्ह। ठीक, सबसे पहला चिन्ह आपका क्या हुआ? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। देखो, इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है? ये चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। ठीक है, ये चिन्ह क्या करते हैं? गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। ठीक, और इनका आकार गोलाकार होता है। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। ठीक है, इन चिन्हों में क्या होता है? बॉर्डर होता है तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है और इनकी पृष्ठभूमि सफेद होती है व ऊपर काले रंग से संकेत चिन्ह बना होता है। ठीक, ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आए? निषेधात्मक चिन्ह का मतलब समझ रहे हो? निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में वो कार्य करना मना है। ठीक है, जैसे आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो वहां पे लिखे रहता है धूम्रपान निषेध। क्या लिखा होता है? धूम्रपान निषेध, मतलब यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। ठीक है,
तो कैसी उसकी आकृति होती है, कैसी आकृति होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, फिर लाल रंग से क्या होता है, एक क्रॉस किया रहता है, और जो जो प्रतीक होता है उसकी मतलब ऐसे गोला रहेगा तो अंदर कलर कैसा रहेगा, सफेद कलर रहेगा। कौन सा कलर रहेगा, सफेद कलर रहेगा। ठीक है, अभी आपको एक हम आकृति दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारी आकृति रहेंगी, ये सब निषेधात्मक चिन्हों के उदाहरण हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें निषेधात्मक चिन्हों के उदाहरण के बारे में, तो धूम्रपान न करना, आग न जलाना, जलती आग को जल से न बुझाना आदि। ठीक है, स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड। देखो आकृति कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, और अंदर कलर कैसा है, कलर कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। और यहाँ पे क्या बना है, सिगरेट का चिन्ह बना हुआ, जिसपे क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस है, लाल रंग का क्रॉस रहेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्रोहिबिटेड साइन या निषेधात्मक चिन्ह। क्या बोलेंगे, निषेधात्मक चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। ठीक, आप लोग जब हाईवे पे जाते हो, जब सिग्नल वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं, उस सिग्नल पे लिखा होता है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, मतलब जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको इस पे चलना क्या है, मनाही है। कई बार ब्रिज पे भी लिखा होता है और कई बार हाईवे वगैरह पे भी लिखा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, मतलब जो आग जल रही है, इस आग को क्या करना है, जल से नहीं बुझाना है। क्या करना है, जल से नहीं बुझाना है। ठीक है, तो आप लोग को जो प्रोहिबिटेड साइन था, मतलब निषेधात्मक चिन्ह था, उसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी। मेन चीज यही है, निषेध। निषेध मतलब मनाही। ठीक, अगर कहीं पे लिखा है ये काम यहाँ पे निषेध है, मतलब आपको उस क्षेत्र में वो काम नहीं करना है। ठीक, क्योंकि उस क्षेत्र में उस काम की मनाही है। अगर आप उस क्षेत्र में वो काम करते हो तो आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है और आप पे कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा आपका चिन्ह क्या है, आदेशात्मक चिन्ह है। क्या है दूसरा, आदेशात्मक चिन्ह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंडेटरी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंडेटरी साइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी आकृति वगैरह कैसी होती है। कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। ठीक, इनका आकार गोलाकार होता है, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, जिसके ऊपर सफेद रंग का संकेत चिन्ह छपा होता है। ठीक, ये चिन्ह दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूते, मास्क आदि पहनने का आग्रह करते हैं। ठीक, देखो आदेशात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि अगर इस एरिया में आप आ रहे हो, अगर इस क्षेत्र में आप हो, तो क्या होगा, इसको पहनना अनिवार्य है, इसको करना अनिवार्य है। वही क्या है, आपका आदेशात्मक चिन्ह है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग कहीं पे वर्कशॉप वगैरह में जाते हो, वर्कशॉप में क्या बोला जाता है कि अगर आप वर्कशॉप के अंदर आ रहे हो तो आप जूता पहनना वहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप लोग वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग के टाइम पे चश्मा पहनना अनिवार्य है। अगर आप लोग कोई बिजली का काम कर रहे हो तो क्या है, दस्ताना पहनना, रबड़ वाले दस्ताने पहनना अनिवार्य है। वही सब क्या है, आपका आदेशात्मक चिन्ह है। क्या है, आदेशात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो आप लोग को
जो प्रोहिबिटेड साइन था, निषेधात्मक चिन्ह था, उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने आदेशात्मक चिन्ह के बारे में बताया। ठीक है, आदेशात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है, एक करना यहाँ पे जरूरी है या अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को अगला चिन्ह बताते हैं। जैसे आप लोग ये देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। सबसे पहले तो आदेशात्मक चिन्ह का बियर आई प्रोटेक्शन। ठीक, बियर आई प्रोटेक्शन, बियर हैंड प्रोटेक्शन, यूज एडजस्टेबल गार्ड, बियर रेस्पिरेटर, बियर फूड प्रोटेक्शन, बियर सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, हार्नेस भी लिखा हुआ है, बियर हेड प्रोटेक्शन, वॉश हैंड्स, बियर हियरिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, बियर हियरिंग प्रोटेक्शन। ये सारा आपका क्या है, एग्जाम्पल है। किसका है, आदेशात्मक चिन्ह का है। किसका है, आदेशात्मक चिन्ह। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंडेटरी साइन, मतलब ये अनिवार्य चिन्ह होते हैं। ठीक है, आगे हम आप लोग को बताएंगे अगला चिन्ह क्या है। तीसरा आप लोगों को क्या है, सूचनात्मक चिन्ह। क्या है, सूचनात्मक चिन्ह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव साइन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव साइन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव साइन, मतलब सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, इन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाती है। ठीक है, इनका आकार वर्गाकार होता है। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा संकेत चिन्ह सफेद होता है। ठीक है, उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा दल, पेयजल, पुरुष व महिला प्रसाधन। ठीक है, समझ गए। देखो सूचनात्मक चिन्ह में क्या है, सुरक्षात्मक चिन्ह क्या है, इसकी आकृति कैसी होगी, वर्गाकार होगी। और पृष्ठभूमि ये जो कलर है किस कलर का होगा, ये किस कलर का है, ये हरे रंग का है। किस कलर का है, हरे रंग का है। ठीक है, और जैसे सूचनात्मक चिन्ह है किसका, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है किस चीज का है, ये है सूचनात्मक चिन्ह है। किस चीज के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए यूज होता है। और कौन सा चिन्ह है ये, सूचनात्मक चिन्ह। कैसे पता चलेगा, आकृति कैसी है, वर्गाकार है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं जो चौथा सबसे लास्ट जो चिन्ह है आपका, चेतावनी चिन्ह है। क्या है, चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, क्या है, चेतावनी चिन्ह। ठीक, चेतावनी चिन्ह, इसको हम क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन। क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे ये चिन्ह कैसा क्या होता है। इन चिन्हों द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है, जैसे बिजली के झटके, आग का भय आदि। ठीक, इनका आकार त्रिकोण होता है। ठीक है, इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है तथा संकेत चिन्ह एक बॉर्डर काले रंग का होता है। विद्युत पावर युक्त कार्यशालाओं में व ओवरहेड लाइनों में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन मुख्य रूप से सुरक्षा साधनों का ध्यान रखें। विद्युत उत्पादन केंद्रों, कार्यशालाओं, व्यापारिक संस्थानों, अस्पतालों, ट्रांसपोर्टर विभाग, रेलवे आदि में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चेतावनी चिन्ह का आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, त्रिकोण आकृति होती है, त्रिभुजाकार आकृति होती है। ठीक है,
और इसकी जो पृष्ठभूमि होगी, पृष्ठभूमि कैसी होती है, पृष्ठभूमि इसकी पीले रंग की होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसकी चेतावनी चिन्ह के माध्यम से आप वार्निंग देते हो, मतलब ये काम यहाँ पे ऐसा मत करो। आप लोग को अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो इसमें आप लोग को थोड़ा एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा चेतावनी चिन्ह के बारे में। आकृति आप लोग को दिख रही होगी, आकृति कैसी है इसकी, आकृति कैसी है इसकी, त्रिकोण आकृति में है। ठीक, कैसी आकृति है, त्रिकोण आकृति है। एक इसके लिए है रिस्क ऑफ फायर के लिए है, ये है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, टॉक्सिक हैजार्ड के लिए, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन के लिए, ओवरहेड हैजार्ड के लिए, जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर है, ओवरहेड लोड है, फ्रेजाइल रूफ है, फॉर लेफ्ट ट्रक है, कोरोजिव सब्सटेंसेज है, रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है, लेजर बीम। देखो मेनली यही है जो आपका वार्निंग साइन है, मतलब वार्निंग साइन क्या करता है, आपको वहाँ पे सावधान करता है। ठीक है, क्या करता है, सावधान। देखो आप लोग जब कहीं पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगा होता है ना, तो वहाँ पे देखे होंगे क्या लिखा रहता है, चेतावनी, सावधान, और आकृति वहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति बनी होती है और झटके का, इलेक्ट्रिक शॉक का एक वार्निंग बना हुआ होता है। मतलब आप लोग यहाँ पे सावधानी से रहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, झटका लग सकता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है। ठीक है, तो ये रहा आपका सुरक्षा चिन्ह। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताया। सबसे पहले किस चिन्ह के बारे में बताया, सबसे पहले मैंने निषेधात्मक चिन्ह के बारे में बताया। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह मतलब कार्य की मनाही, निषेधात्मक मतलब कार्य की मनाही। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आप लोग को सूचना चिन्ह के बारे में बताया ना, सूचना चिन्ह के बारे में बताया। उसके बाद मैंने अनिवार्य चिन्ह के बारे में बताया, और सबसे लास्ट में वार्निंग साइन के बारे में बताया, जिसको क्या बोलते हैं, चेतावनी चिन्ह। ठीक है, तो ये रहा चारों आपका चिन्ह। इसको अगर हम एक बार आपको रिवीजन कराएं तो सबसे पहला आपका जो चिन्ह था वो क्या था, सबसे पहला चिन्ह था निषेधात्मक चिन्ह, मतलब कार्य की मनाही है। ठीक है, जैसे अस्पताल वगैरह में जब आप लोग जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पे धूम्रपान निषेध है। ठीक, तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक गोलाकार आकृति बनी रहेगी। ठीक है, और जब गोला जो बना रहेगा वो किस कलर में, अंदर कलर क्या रहेगा उसका, सफ़ेद रहेगा, और जो आकृति बनाई रहेगी वो काले कलर की रहेगी। मान लो सिगरेट बना हुआ है तो काले कलर का रहेगा और धुआं उड़ता रहेगा काले कलर का, और एक क्रॉस बना रहेगा रेड कलर का। तो यही क्या हो गया आपका, यही क्या हो गया, निषेधात्मक चिन्ह हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बताया आप लोग को, सूचनात्मक चिन्ह के बारे में बताया, इंफॉर्मेटिव साइन के बारे में बताया। ठीक, जैसे आप लोग जब मेट्रो स्टेशन पे जाते हो या कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हो या हॉस्पिटल वगैरह में ही जाते हो तो देखे होगे कहीं पे एंट्री लिखा होगा, कहीं पे एग्जिट लिखा होगा ना। वो कैसा रहता है एक वर्गाकार आकृति रहेगी, उस पर क्या लिखा रहेगा, एंट्री लिखा रहेगा या एग्जिट लिखा रहेगा। और किस कलर से पेंटिंग रहेगी, ग्रीन कलर से पेंटिंग रहेगी, मतलब उसकी छवि कैसी रहेगी, हरे कलर की रहेगी। ठीक है, फिर तीसरा मैंने आप लोग को बताया आदेशात्मक चिन्ह, सॉरी तीसरा क्या बताया, तीसरा, हाँ, जो आप लोग का सूचनात्मक चिन्ह हो गया। फिर आदेशात्मक चिन्ह था, आदेशात्मक चिन्ह की बात करेंगे। दूसरा जो है मैंडेटरी साइन बात करेंगे। ये भी आकृति इसकी कैसी होती है, गोलाकार आकृति होगी, और पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, नीले कलर की रहेगी। ठीक है, आकृति कैसी रहेगी, गोलाकार आकृति रहेगी, अंदर चित्र सफेद सफेद बना रहेगा, और अंदर जो कलर रहेगा कैसा रहेगा उसका, नीले कलर का रहेगा। ठीक है, और चौथा मैंने आप लोग को बताया चेतावनी चिन्ह के बारे में।
चेतावनी चिन्ह जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोण आकृति होती है, और अंदर कलर कैसा भरा रहता है, पीले कलर का भरा रहता है। ठीक है, यही आपसे ज्यादातर पूछता भी है। ठीक है, कि पृष्ठभूमि कैसी होती है और आकृति कैसी होती है। ठीक है, या तो आपको चिन्ह दे देगा, पूछ लेगा ये किसका है, तो बोल लोगे ये क्या है, ग्लव्स है, या ये आपको चिन्ह दे देगा, पूछ लेगा कि किसके लिए है, ये हेड प्रोटेक्शन के लिए, ये हाथ के प्रोटेक्शन के लिए है, या प्लस वाला दे देगा, बोल देगा कि कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, वो सूचनात्मक चिन्ह है। कैसा चिन्ह था प्लस वाला, सूचनात्मक चिन्ह था। ठीक है, तो ये रहा आपका चिन्हों के बारे में जानकारी। इसके बाद हम आप लोग को थोड़ा सा फायर के बारे में बताने वाले हैं, आग के बारे में बताएंगे कि आखिरकार आग क्या होती है, और इसमें भी आग के हम प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। आग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्लास ए टाइप हो गया, क्लास बी टाइप हो गया, क्लास सी टाइप हो गया, या क्लास डी टाइप हो गया, उसके बारे में हम बताएंगे। कौन सी आग क्लास ए टाइप की है, कौन सी आग क्लास बी टाइप की है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग है। इससे प्रकाश एवं गर्मी उत्पन्न होती है। आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक, अब अगर बात करें आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं, तो आग लगने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, विद्युतीय तार का ढीला होना, उसकी वजह से लग सकता है। विद्युतीय तारों पर अधिक लोड का होना, उसकी वजह से हो सकता है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से हो सकता है। कारखानों में धूम्रपान करने से हो सकता है। तेज चलने वाली मशीनों में तेल का ना होना, उसकी वजह से हो सकता है। ज्वलनशील पदार्थों को व्यवस्थित ना रखने से भी आग लग सकती है। ठीक है, ये सारे आपके रीजन हैं। अगर हम बात करें आग के टाइप्स की, आग के प्रकार की, तो आग को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला है श्रेणी ए प्रकार की आग। ठीक, जो अगर लकड़ी से आग लगती है, कागज से लगती है, कपड़े एवं ठोस धातुओं में लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग में रखा जाता है। मतलब अगर कागज से आग लग रही है, लकड़ी से लग रही है, ठोस से लग रही, किसी ठोस धातु से लग रही है आग, तो उसको हम कैसे, किस टाइप की आग है, क्लास ए टाइप की आग है। ठीक, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सर्वप्रथम आग की तली में पानी डाला जाता है। तत्पश्चात आग के ऊपर पानी की तेज बौछार की जाती है। ठीक है, ये रहा आपका क्लास ए टाइप। फिर अगर हम बात करें क्लास बी टाइप की, फिर क्लास बी टाइप की आग क्या होती है, श्रेणी बी प्रकार की आग क्या होती है, ज्वलनशील द्रव तथा गलनशील ठोस में लगी आग को श्रेणी बी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 फोम एवं सूखा पाउडर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग बुझाने में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्वलनशील द्रव मतलब पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन का तेल, इन सब की वजह से अगर आग लगती है तो किस टाइप की आग है, क्लास बी टाइप की आग है। ठीक है, किस टाइप की आग है, क्लास बी टाइप की आग है। और इनको बुझाने के लिए हम पानी का यूज नहीं करते हैं। कैसे इसको बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से, फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से हम इसको बुझाते हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें श्रेणी सी प्रकार की आग की, सी टाइप की अगर आग की बात करें, श्रेणी सी प्रकार की आग, द्रवित गैस में लगी आग को श्रेणी सी प्रकार की आग में रखा जाता है। मतलब अगर
एलपीजी से आग लगती है या सीएनजी से आग लगती है तो किस टाइप की आग हो जाएगी, आपकी श्रेणी सी प्रकार की आग हो जाएगी। ठीक है, और द्रवित गैस की आग को अधिक सावधानी के साथ बुझाना चाहिए, क्योंकि इसमें विस्फोट एवं अचानक आग फैलने का डर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए। फिर सबसे लास्ट में आपका क्या है, क्लास डी टाइप की आग है। कैसी आग है, क्लास डी टाइप की आग है, श्रेणी बी प्रकार की आग, श्रेणी डी प्रकार की आग। श्रेणी डी प्रकार की आग धातु अथवा विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर, सीटीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही यह आग बुझाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आग और आग के प्रकार। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इसको समझ में आया होगा कि कब क्लास ए टाइप की आग होती है और कब क्लास बी टाइप की आग होती है, कब क्लास सी टाइप की आग होती है और कब क्लास डी टाइप की आग होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आग लगने का जो रीजन था उसके बारे में बताया, फिर मैंने आग के टाइप्स के बारे में आप लोग को बताया। आग के टाइप्स में सबसे पहले क्लास ए प्रकार की आग या श्रेणी ए प्रकार की आग के बारे में मैंने आपको बताया, और बताया कि जब लकड़ी के द्वारा आग लगे, कागज के द्वारा आग लगे, कपड़े के द्वारा आग लगे, किसी ठोस धातु के द्वारा आग लगे तो उसको हम किस प्रकार की आग में गिनेंगे, श्रेणी ए प्रकार की आग में काउंट करेंगे। ठीक, अगर मान लो कि पेट्रोल के द्वारा आग लग रही है, डीजल के द्वारा आग लग रही है, कैरोसिन के तेल के द्वारा आग लग रही है, तो ये किस टाइप की आग है, श्रेणी बी प्रकार की आग है। ठीक, और थर्ड जो है, मान लो सीएनजी के द्वारा आग लग रही है या एलपीजी के द्वारा आग लग रही है तो किस श्रेणी की आग है, क्लास सी प्रकार की या श्रेणी सी प्रकार की आग है। और चौथा सबसे लास्ट वाला था, विद्युत के द्वारा अगर आग लग रही है तो किस श्रेणी में आ जाएगा, क्लास डी टाइप की आग में आ जाएगा। और पानी से केवल एक ही प्रकार की आग को बुझाया जाएगा, बाकी सब हम फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा ही बुझाते हैं। केवल जब लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि से आग लगती है तभी हम क्या करते हैं, श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाते हैं। बाकी जो आग लगती हैं उसको हम किससे बुझाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बुझाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आग वाला पोर्शन। देखो एग्जाम में जो आपका सेफ्टी एंड हेल्थ से क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, सुरक्षा चिन्हों के माध्यम से आता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप लोग को चिन्ह दे देगा। ठीक है, चिन्ह दे के पूछेगा कि एक कौन सा चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, आदेशात्मक चिन्ह है या चेतावनी चिन्ह है। आपको बताना पड़ेगा कि कैसे। अब आप बताओगे जब आपको ज्ञान रहेगा कि हाँ निषेधात्मक चिन्ह है तो इसकी आकृति ऐसे होती है, आदेशात्मक चिन्ह है तो इसकी आकृति ऐसे होती है, ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह है तो इसकी आकृति ऐसी होती है। तो अभी मैंने आपको जब चिन्ह के बारे में बताया तो अच्छे से बताया कि उसकी पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करो, एक नोट्स बना लो और नोट्स बना के लिखते भी चलो। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो अभी बनाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बनाई जा रही हैं। क्यों नहीं बनाई जा रही हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा क्या है डिटेल में बताया जाएगा यहाँ पे, तो बहुत सारा समय लग जाएगा। अगर आप लोग को आना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, प्रैक्टिकल करना है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में आना पड़ेगा। कॉलेज में आपको डिटेल से पढ़ाया भी जाता है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। और एक चीज़ और, अब आप लोग तो ये सारी वीडियो वगैरह देखते भी हो ना, वीडियो देखते हो तो एक चीज़ आपको और करना है, जब आप वीडियो देखते हो तो इसको आपको लाइक करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जो बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट जो भी हैं, उनको आपको ये वीडियो शेयर भी करना है ना, क्योंकि अगर आप लोग इसको वीडियो को लाइक करोगे, व्यू आएंगे, ठीक है, और सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे, तो आगे भी वीडियो क्या होंगी, डाली जाती रहेंगी, पूरा डिटेल में डाला जाता रहेगा, ठीक है। और जब एग्जाम वगैरह आएगा, आपका एग्जाम वगैरह आएगा, तो क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को उसमें पढ़ाया जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उन्हीं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या, जब यहाँ पे आप लोग को हम वीडियो बना के आप लोग को यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, आप लोग उसको देखो, ठीक है। फिर एग्जाम होने से पहले आप लोग, जैसे मान लो आपका एग्जाम 10 दिन या 15 दिन पहले है, ठीक है, तो आप लोग कॉलेज में आ जाओ। कॉलेज में आओगे, यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठा के आप लोग को प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर जब सेंटर पे जाओगे तो आपको प्रैक्टिस करने में या एग्जाम देने में आसानी होगी। कोई चीज़ कब आसान होती है, जब आप प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार किए रहोगे, फिर सीधा सेंटर पे जाओगे, सीधा अपना पेपर दे दोगे, ठीक है। तो आपको पेपर देने में आसानी होगी, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा 5S के बारे में बताएंगे। एक तो हो गया आपका सुरक्षा चिन्ह हो गया, सुरक्षा चिन्ह के बारे में बता दिया मैंने, आग के बारे में बता दिया। अब आपको थोड़ा सा हम 5S के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि 5S क्या होता है, ठीक। देखो 5S क्या है, 5S एक प्रोसेस है। क्या है 5S? क्या है, एक प्रोसेस है। और अगर हम 5S प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, कंपनी वगैरह में या अपने घर वगैरह में या कहीं भी कार्यशाला वगैरह में, तो हमारा जो काम है आसान हो जाता है। काफ़ी हद तक वो क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। 5S सबसे पहले जापान में खोजा गया था, जापानीज फॉर्म में होता है। सबसे पहले बताया गया जो सीरी, सीटो, सीसो, शिकेत्सु और शिकेत्सुके है, इसको क्या है, सबसे पहले 5S संकल्पना को जापान में बनाया गया था। और इसकी सहायता से जापानीज लोग क्या कर रहे थे, अपना काम आसान बना ले रहे थे, ठीक है। तो 5S संकल्पना में बताएंगे आपको कि 5S संकल्पना को लागू कर कार्य प्रणाली को अपनी वर्तमान स्थिति से व्यवस्थित किया जाता है एवं आमतौर पर यह विधि किसी भी संगठन द्वारा लागू होने वाली प्रथम विधि है। अर्थात 5S एक ऐसी प्रणाली है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को कायम रखते हुए अपव्यय को कम करती है एवं उत्पादकता को बढ़ाती है एवं दृश्य संकेतों का उपयोग कर और अधिक तर्कसंगत परिचालन परिणाम प्राप्त करने में अपना योगदान देती है, ठीक। देखो इसका 5S का मतलब क्या होता है। 5S देखो आपके काम को क्या करता है, आसान करता है। जैसे मान लो आप लोग किसी एक घर में रहते हो, ठीक, और अपना फ़ोन कहीं एक जगह पे रखते हो, अपने कापी किताब एक जगह पे रखते हो, अपना बाकी अदर सामान क्या एक जगह पे रखते हो, अपना काम, अपना कलम जो पेन होता है, वो सब चीज़ों को एक जगह पे रखते हो। आप वो सब चीज़ें अगर निश्चित जगह पे रखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। आपको अगर दोबारा उसको खोजना है तो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा लापरवाही करोगे, फ़ोन अपना कमरे में गए कहीं भी फेंक दिए, बाद में फ़ोन ढूंढ रहे हो फ़ोन ही नहीं मिल रहा है, या बुक वगैरह कहीं पे रख दिए हो उल्टे सीधे जगह पे, जो आपको बुक चाहिए आप ढूंढ रहे हो उसको मिल ही नहीं रही है, तो सबसे पहले आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है। और एक बार जब आप निर्धारित कर लोगे
तो अपना सामान वहीं पे रखो, कहीं दूसरी जगह पे आपको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5S में 5 प्रोसेस होती है। एक होता है आपका सॉर्टिंग, क्या होता है, सॉर्टिंग, फिर सेटिंग इन ऑर्डर, तीसरा है सिंप्लीफिकेशन, चौथा है स्टैंडर्डाइजिंग, पांचवा है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक, पांचवा क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। इन सब चीजों को हम थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए सॉर्टिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छंटनी करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छंटनी करना, सॉर्टिंग। छंटनी से अभिप्राय है सभी अनावश्यक उपकरण तथा पुर्जों को हटाना, कारखाने के प्रत्येक पुर्जे का निरीक्षण करके उन सभी पुर्जों को हटाएं जो आवश्यक नहीं है। ठीक, देखो मान लो आप लोग जब काम करते हो किसी कार्यशाला में, तो बहुत सारा सामान क्या होता है, रखा होता है, और उसमें से कुछ सामान आपके यूज में होते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, लेकिन उसमें से बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा होता है जिसको आप कभी यूज ही नहीं करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन सामान को आप नहीं यूज करते हो उसको छांट के अलग कर दोगे। यही प्रोसेस क्या है, आपकी छंटनी कहलाती है या सॉर्टिंग कहलाती है। दूसरा क्या है, क्रम निर्धारण, सेटिंग इन ऑर्डर। ठीक, प्रत्येक वस्तु के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए। वस्तु का स्थान उस स्थान से नजदीक होना चाहिए जहां वस्तु का अधिकतम प्रयोग होता है, ताकि मजदूरों को बार बार उसी उपकरण को खोजने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़े। ठीक, देखो इसने क्या बोला, सबसे पहले छंटनी कर लिया, फिर आप लोग वस्तु को रखने का एक निश्चित क्या करोगे, स्थान निर्धारित कर दोगे, वही क्या है, क्रम निर्धारण है। फिर सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन है। उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब जो भी आप प्रोसेस बना रहे हो बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस ना बनाओ, एक सिंपल प्रोसेस ही बनाओ। ठीक, और चौथा क्या है, प्रमाणीकरण है, स्टैंडर्डाइजिंग है। ठीक, सभी वस्तुएं उपकरण प्रमाणित होनी चाहिए, सभी का स्तर एक समान होना चाहिए। ठीक, मतलब छोटी वस्तुओं को एक जगह पे रखो और बड़ी वस्तुओं को अलग जगह पे रखो, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी वस्तु रखो। पांचवा क्या है, स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रमापों को निर्धारित करना और उनका अवलोकन करना। जब आप 4S का ध्यान रखते हैं तो यहाँ 5S स्वतः लागू हो जाएगा। 5S पांचवा क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, इन चारों चीज़ों का फॉलो करना। इन चारों जो आपने नियम बनाया, इनको अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो वही क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन है या स्वयं अनुशासन है। मतलब आपने नियम तो बना लिया, अगर नहीं फॉलो करोगे उसको, उसका पालन ही नहीं करोगे तो मतलब ही क्या है ना। तो अगर आप कोई नियम जैसा बनाते हो उसका पालन करते हो, वही आपका पांचवा पॉइंट है, सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये क्या था, आपका 5S था। ठीक, तो सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर में मैंने आपको आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उसको मैंने कवर किया, अच्छे से पढ़ाया, उसके एग्जाम्पल के बारे में आपको बताया। ठीक है, इसको आपको करना क्या है, देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे कि सिर्फ वीडियो देख रहे होंगे, आधा अधूरा वीडियो देखते होंगे, फिर आपको क्या करते होंगे, बंद कर लेते हो। ये तरीका आपका बहुत ही गंदा तरीका है। ठीक है, ये पढ़ना और ना पढ़ने के बराबर है। आपको करना क्या है, एक केवल 20 रुपए की नोट्स लेना है, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है एक बार ध्यान से आपको देखना है, समझना है, और उसको क्या कर लेना है, अपनी नोट्स पे नोट कर लेना है। क्या करना है, नोट कर लेना है। नोट क्यों करना है, नोट करने की जरूरत क्या है, देखो कोई चीज जब आप एक बार पढ़ते हो तो कुछ टाइम के लिए ही आपके दिमाग में रहती है। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, उस नोट्स को लिख लोगे और उसको बार बार पढ़ोगे, 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे, आ रहे हैं 2 मिनट में, उसको क्या करोगे,
रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है और नोट्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको लिखते चलना है, और जब भी आपको समय मिले इसको एक बार रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो BNITI का यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो पे एक लाइक का ऑप्शन आता है, आपको क्या करना है, इसको लाइक भी कर देना है, और उन सभी अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर करना है जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, मान लो आपका कोई ITI का फ्रेंड है, पढ़ना चाहता है, उसको जानकारी नहीं है, तो आप क्या करो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो उसको। ठीक है, और आप भी इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहो। ठीक है ना, तो ये रहा आपका सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर। इसको मैंने डिटेल तरीके से पढ़ा दिया आपको, आप लोग इसको लिखिए, पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।